Lecture number 19, subject biology, class 9th, chapter number 3, biodiversity. Today our topic is two kingdom classification system. आज हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या है. बेसिकली हमने किंगडम सिस्टम्स को जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या चीज़ है और किंगडम किसे कहते हैं. हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है ओल्डेस्ट सिस्टम है. इस सिस्टम के अंदर हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू किंगडम्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, टू क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम के नेम से ही पता चल रहा है कि टू किंगडम में डिवाइड करना होल ऑर्गेनिजम्स को इज़ नोन एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब टू कौन से किंगडम्स हैं जिनके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं. नंबर 1 पे हमारे पास है प्लांटी. तमाम प्लांट्स को हम एक किंगडम के अंदर रख देते हैं जैसे हम प्लांटी का नेम देते हैं. और नंबर 2 पे हमारे पास एनिमेलिया. एनिमेलिया के अंदर तमाम एनिमल्स को रखा गया अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. यानी कि हमारे पास टू कैटेगरीज टू किंगडम थी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. प्लांटी के अंदर हमारे पास तमाम प्लांट्स मौजूद होंगे और एनिमेलिया के अंदर तमाम एनिमल्स मौजूद होंगे. अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो टू कैटेगरीज हैं, टू किंगडम्स हैं, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इनको हम किस बेस पे जो है हमने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू टू क्लासिफिकेशन सिस्टम. इनको हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू इट, और वी कैन से आल्सो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. प्लांट्स को हम देखेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लांट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लांट्स को हम किस क्राइटेरिया में रखते हैं. और देन हम देखेंगे कि एनिमल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स क्या हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू इट ऑटोट्रॉप्स हैं. ऑटोट्रॉप्स सब क्या होते हैं इनको देखते हैं. बेसिकली हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से और उसको स्टोर करते हैं एनर्जी के लिए और एनर्जी को भी अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं या कहते हैं. ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड दस कैन स्टोर एनर्जी, वो हमारे पास ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे. अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, दीज आर दी ऑटोट्रॉप्स. और ये हमारे पास प्लांट की कैटेगरी में प्लांट्स किंगडम में आ जाते हैं. सो ये हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि प्लांट्स को किन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जज करके प्लांट की कैटेगरी के अंदर रखा गया. तो उसके अंदर उसको ऑटोट्रॉप्स यानी कि इस प्रॉपर्टी की बेस पे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद तैयार कर रहा है तो उसे प्लांटी किंगडम के अंदर रख दिया गया, यानी प्लांट्स के अंदर उसका शुमार हुआ. नेक्स्ट अब हमारे पास है एनिमेलिया. एनिमल्स की अगर हम बात करें टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स. एनिमल्स क्या हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं. अब देखते हैं कि व्हाट इज़ हेटरोट्रॉप्स. अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि डिपेंड करते हैं किसी और ऑर्गेनिज़म के ऊपर या अदर ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. सिंपली वी कैन से दैट द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड और एनर्जी इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. अब हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते उन्हें हम क्या कहेंगे, दीज आर हेटरोट्रॉप्स. ये हमारे पास एनिमल और प्लांट्स की क्या थी, डेफिनेशन थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी कि किस बेस पे उन्हें इस क्राइटेरिया के अंदर, इस किंगडम के अंदर रखा गया. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, यानी ये रिजेक्ट क्यों हुआ. एज वी नॉट डैट कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो रिजेक्ट हुआ. उसके बाद 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो आज के लेक्चर में हम स्टडी क्या कर रहे हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो ज़ाहिर बात है जब टू क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमारे पास तो इसको रिजेक्शन के बाद ही 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया होगा. तो रिजेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया. तो अब हम देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे कि इस सिस्टम के अंदर क्या
ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो ज़्यादा देर तक ना चल सका और इसके बाद फ़ौरन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। सबसे पहले हम ड्रॉबैक्स में पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। सम टैक्सोनोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज, रीज़न क्या थी कि टैक्सोनोमिस्ट जो है हमारे पास, जो कि टैक्सोनोमिक हमारे पास एक कैटेगरीज बनाते हैं, उन्हें हम टैक्सोनोमिस्ट कहते हैं, उन्होंने क्यों इसको अनवर्केबल कंसिडर किया, रीज़न क्या थी। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना have both plant-like and animal-like characters, so there should be a separate kingdom for such organisms. As we know that के 2 kingdom classification system के अंदर तमाम organisms को only 2 kingdoms के अंदर डिवाइड किया गया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म, कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स के साथ रिसेंबल करती थी, यानी उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ प्लांट्स वाली थी और कुछ एनिमल्स वाली थी, और उनके लिए कोई अलग से किंगडम नहीं बनाया गया। होना तो ये चाहिए था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों के साथ मैच कर रही हैं या दोनों से डिफरेंट हैं, उनके लिए एक अलग किंगडम होता, बट इनके अंदर हमारे पास जस्ट 2 किंगडम थे, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन हम यहाँ पे यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों की तरह के करैक्टर्स मौजूद थे। अब प्लांट लाइक क्या करैक्टर था, अब प्लांट लाइक ये करैक्टर था इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट थी, ठीक है। अब इसी के साथ साथ प्लांट लाइक करैक्टर मौजूद होने के साथ साथ इसके पास कुछ एनिमल लाइक करैक्टर्स भी थे। हमारे पास यूग्लिना हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता। पहले हमने क्या देखा कि इसके अंदर प्लांट के करैक्टर है, कि इसके अंदर क्लोरोफिल है। दूसरी बात हमने ये की कि कुछ उसके अंदर करैक्टर एनिमल की तरह के हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करेगा, और इसके अलावा सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारे पास एनिमल लाइक करैक्टर हैं। अब ड्रॉबैक ये था कि इन 2 कैटेगरीज या हमारे पास ये जो 2 पॉइंट हैं कि ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ रख रहा है प्लांट और एनिमल की, तो हम ना इसको प्लांट में रख सकते हैं ना एनिमल में, तो इसके लिए एक अलग किंगडम होना चाहिए था जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं था। इस वजह से इस सिस्टम को ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं चल सका, और इसके बाद जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। समरी की अगर हम बात करें लेक्चर की, आज हमने जो स्टडी किया, हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सिंपली देखा। 2 किंगडम्स उनके अंदर को देखी कि किस तरह से जो किंगडम्स हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर बनी हुई हैं। ओनली 2 किंगडम्स प्रेजेंट हैं हमारे पास, प्लांटी और एनिमेलिया, और प्लांटी के अंदर प्लांट्स आते हैं तमाम, एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स आते हैं। और देन हमने देखा कि प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस बेस पे प्लांट्स को प्लांट्स की कैटेगरी में रखा गया, और उसमें हमने देखा कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड। एनिमेलिया के अंदर हमने देखा कि एनिमेलिया यानी कि तमाम एनिमल्स जो हैं इस कैटेगरी में, इस किंगडम में आते हैं, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स, दे कैन नेवर मेक देयर ओन फूड, ये अपनी फूड को खुद सेंसाइज नहीं करते। देन हमने इसके ड्रॉबैक्स पे बात की कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ज़्यादा देर तक ये क्यों नहीं चल सका। तो इसकी रीज़न क्या थी कि बेसिकली कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक भी, और उनके लिए एक अलग किंगडम नहीं बनाई गई थी, और उनको दोनों में से किसी एक के अंदर एडजस्ट कर दिया गया, ताकि होना ये चाहिए था कि उसके लिए एक अलग किंगडम होती जो कि फर्दर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर बनी, एंड देन 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर फर्दर जो है किंगडम्स डिवेलप होती गई। तो आज बेसिकली हमने जो मेन टॉपिक क्या देखा, हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया। तो फर्दर हमारा जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम फर्दर देखेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करेंगे, देन उसके ड्रॉबैक्स को देखेंगे। तो होप सो कि आज आपको जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्लियर हो गया होगा। ओके।